हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। फिर से हम लेकर के आ गए हैं एक और नई भर्ती की विज्ञप्ति। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम प्रत्येक वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है उसको सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो हम आज बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की एक और नई भर्ती आ गई है, जो शहरी विकास विभाग में पालिका केंद्रित सेवा के अंतर्गत सफाई निरीक्षक परीक्षा 2023 आई हुई है। ठीक हो गया, यानी कि जो सफाई निरीक्षक होता है इसके लिए पद आए हुए हैं। तो इसमें पूरा हम आपको बताते हैं। जो विज्ञापन है वह आज ही आया है, इसको 8 अगस्त 2023 को, और इसको जो यानी कि जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वह 28 अगस्त 2023 को, यानी कि रात 12 बजे तक आपको यह भरने को मिलेगा। ठीक हो गया, मतलब कि आज से शुरू हो गए हैं। आप जो भी लोग इसमें योग्य हैं वह इसको फिल कर सकते हैं, और यह आज से ही भरने शुरू हो गए हैं, और यह 28 तारीख को इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें जो भर्ती आई है, जो इसमें कुल पद आए हुए हैं वह आए हैं 65। ठीक हो गया, तो कुल पद इसमें आए हुए हैं कितने? 65, यानी कि 65 पद आए हुए हैं। ठीक हो गया, यानी कि रिक्ति का जो विवरण है यह आए हैं 65 पद, और यह आए हैं किसके? यह आए हैं सफाई निरीक्षक के। ठीक हो गया, तो शहरी विकास के अंतर्गत यह पद आए हैं। टोटल पद जो हैं, पदों की संख्या जो है वह 65 इसमें दी गई है। यह इसकी संख्या घट और बढ़ सकती है। ठीक हो गया, यह साफ साफ विज्ञप्ति में लिखा हुआ होता है कि इसकी जो संख्या है, रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ सकती है। ठीक हो गया, और इसमें जो अनारक्षित के लिए हैं, यानी कि जनरल वालों के लिए कुल 31 पद हैं, और 15 जो हैं अनुसूचित जाति के लिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, इसमें 3 पद, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पद दिए गए हैं, और ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 6 पद इसमें दिए हुए हैं। और अगर हम बात करें कि अनारक्षित महिला की, यानी कि जनरल महिला की अगर बात करें तो इसमें 9 पद कुल आए हुए हैं, और अनुसूचित जाति अगर महिला की बात करें तो 4 पद इसमें आए हुए हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो इसमें 3 पद महिला के आए हुए हैं, और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए, महिलाओं के लिए कोई भी पद खाली नहीं है। फॉर्म इसमें महिलाएं भर सकती हैं, लेकिन उनकी कट ऑफ किस आधार पर लगेगी? जनरल के आधार पर, यानी कि जो पुरुष हैं उन्हीं के साथ उनकी क्या लगेगी? इसमें कट ऑफ लगेगी। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वालों के जो आए हुए हैं, इसमें महिलाओं के लिए 1 पद आया हुआ है। कुल महिलाओं के लिए हैं 17 पद, और टोटल जो पद हैं वह कितने हैं? 65 हैं। ठीक हो गया, तो इस प्रकार से यह क्या है, इसका विवरण दिया हुआ है। और इसमें अनाथ के लिए भी 1 पोस्ट दिया गया है, और जो भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं उनके लिए भी इसमें दिया हुआ है 3 पद। ठीक हो गया, और यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी की जो आश्रित होते हैं 1 पद इनके लिए भी दिए गए हैं, और 2 पद, 2, 1 और 4 पद इसमें किसके लिए? दिव्यांगों के लिए भी दिए हुए हैं। ठीक हो गया, यानी कि 2 पद दिए हुए हैं। दिव्यांग के लिए 2 पद दिए हुए हैं, भूतपूर्व के लिए 3 पद इसमें दिए हुए हैं। तो यह है पदों का विवरण। कुल जो पद आए हुए हैं इसमें 65 आए हुए हैं। अब हम इसमें बात करते हैं इनकी जो शैक्षिक योग्यता है वह किस प्रकार की होनी चाहिए। तो शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो इसमें जो वेतनमान है, वेतन क्रम आपका जो रहेगा वह लेवल 5 का आपका रहने वाला है, और 5200 से लेकर के 5200 से लेकर 20200 का यह रहेगा, यानी कि 2800 ग्रेड पे की यह भर्ती रहने वाली है। ठीक हो गया, यानी कि जो इसका पद है वह 2800 ग्रेड पे का रहने वाला है, और लेवल 5 का यह रहेगा। ठीक हो गया, और पद का जो स्वरूप होगा वह पत्रित जो अधिकारी होता है उसका यह पद रहने वाला है, और अंशदायी पेंशन रहेगी। ठीक हो गया, स्थायी है यानी कि सरकारी है, और अंशदायी जो पेंशन है 2004 से जो पेंशन यहाँ पर जो समाप्त हो गई थी, अब कैसी पेंशन है यहाँ पे? अंशदायी पेंशन है, उस पर यह आधारित रहेगा।
तो अब हम इसमें बात करते हैं कि आपकी शैक्षिक योग्यता जो है वह क्या होनी चाहिए। तो शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय यानी कि जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होता है भारत द्वारा, भारत के विधि द्वारा, ठीक हो गया, जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है वहाँ से आपको बीएससी, ठीक हो गया, बीएससी होनी चाहिए, ठीक हो गया, यानी कि बीएससी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें भर सकते हैं। यानी कि आर्ट साइड वाले अब इसमें यानी कि जो बीए वाले हैं या बीकॉम वाले हैं वह फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कौन कर सकता है? बीएससी वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। या बीएससी के अलावा या तो बीएससी होनी चाहिए या किसी राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से हाइजीन की का क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए, या सैनिटेशन का क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए, या सैनिटरी इंस्पेक्टर या हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का आपके पास कम से कम 1 वर्ष का क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। तब आप इसमें क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि या तो आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए या इसमें से जो डिप्लोमा दिए हुए हैं जैसे हाइजीन है हो गया, सैनिटेशन का हो गया, सैनिटरी इंस्पेक्टर का हो गया, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का हो गया, इनमें आपके पास कम से कम 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास यह है तब तो आप इसमें क्या है, इसको फॉर्म फिल करने के लिए योग्य हैं, ठीक हो गया। अगर हम इसमें बात करें कि अधिमान्य जो अर्हताएं हैं वह आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि अधिमान्य हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। यह कब काम करेगा? जब क्या होता है कि सिलेक्शन के टाइम पे 2 लोगों के जो अंक होते हैं वह अगर समान हो जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप लोगों के पास इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर होगी तो उसको क्या मिलती है? इसमें प्रायिकता दी जाती है। तो या तो प्रादेशिक सेना में कम से कम आपने 2 वर्ष की सेवा दी हो, किसी भी प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की आपने सेवा दी हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी में बी प्रमाण पत्र आपके पास हो, ठीक हो गया। इनमें से अगर कोई भी आपके पास होगा तो वह क्या होगा? वांछनीय होगा। यानी कि आगे क्या कहते हैं, आप इसमें जब भी क्या रहेगा कि समान नंबर की स्थिति में आपको क्या दी जाएगी? उसमें अर्हता दी जाएगी, यानी कि आपको प्रायिकता उसमें दी जाएगी। अब उसके बाद है अन्य वांछनीय अर्हताएं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ की पद की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता संशोधन नियमावली 2019 के नियम 4 उपनियम 2 के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के सीधे भर्ती के पद पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य के में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो। यानी कि जिसने उत्तराखंड में ही, यानी कि जो मान्यता प्राप्त संस्थान है यहाँ से जिसने हाई स्कूल वह इंटर की डिग्री प्राप्त की होगी उन्हीं को क्या दी जाएगी? इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। वही लोग इसको भरने के लिए क्या कहते हैं, योग्य हैं। यह इसमें साफ साफ कहा गया है, ठीक हो गया। अब हम अगर इसमें बात करें कि इसका सिलेबस कैसा रहने वाला है, यानी कि जो इसका सिलेबस होगा वह सिलेबस कैसा रहने वाला है, तो सिलेबस के बारे में हम इसमें बात करते हैं। अगर हम इसमें सिलेबस की बात करें तो आपके जो पेपर हैं इसमें 2 प्रकार के आपके इसमें पेपर रहेंगे, 2 पेपर आपके होंगे। इसमें से जो दोनों पेपर होंगे उनका टोटल जो योग रहेगा वह 250 नंबर का रहेगा। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 जो रहेंगे दोनों के ही नंबर क्या होंगे? इसमें काउंट किए जाएंगे। 1 के भी 2 के भी नंबर काउंट किए जाएंगे। उसी आधार पर आपकी फाइनल इसमें मेरिट बनेगी। तो जो पहला पेपर जो रहेगा इसमें वह रहेगा जनरल हिंदी का, यानी कि सामान्य हिंदी जो रहती है उसका पेपर रहेगा और वह कितने 100 अंक का रहेगा और उसमें कितने प्रश्न रहेंगे? 100 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न पत्र इसमें रहेगा, दूसरा प्रश्न पत्र में रहेगा बेसिक जो साइंस होती है और पब्लिक हेल्थ की बात इसमें होगी, ठीक हो गया। यानी कि पब्लिक हेल्थ और बेसिक साइंस से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 150 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो देने पर उसको 1 अंक दिया जाएगा, तो 150 ही इसमें नंबर भी दिए जाएंगे, ठीक हो गया। तो टोटल जो रहेगा वह 250 नंबरों का रहेगा और जो पहला जो पेपर होगा उसके लिए जो समय है वह 2 घंटे का रहेगा और दूसरे प्रश्न पत्र के लिए भी जो समय है वह 2 घंटे का रहेगा, ठीक हो गया। तो इसमें कितने 2 इसमें प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे, ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि सामान्य हिंदी से जो आपके प्रश्न पूछे जाने हैं वह इस प्रकार दिया हुआ है इसमें, जैसे वर्ण विचार हो गए, स्वर व्यंजन हो गए, स्वर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण हो गया, वर्ण का उच्चारण स्थान हो गया,
अनुस्वार हो गया, अनुनासिक हो गया और विसर्ग हो गया, इससे आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा। और हिंदी शब्द समूह, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज से आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। और हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, संधि हो गए, इसमें समास भी आपसे पूछा जाएगा, 10 नंबर का यहाँ से रहेगा। उसके बाद है हिंदी शब्द विचार, इसमें पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे और विलोम शब्द इसमें पूछे जाएंगे, 10 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। उसके बाद हिंदी शब्द रचना 3 में जो पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म हो गए, सूत्र इसमें क्या कहते हैं भिन्नार्थक जो शब्द होते हैं वह पूछे जाएंगे, तो 10 नंबर का ये भी रहने वाला है। और वाक्यांश के लिए एक शब्द में 5 नंबर का आपका ये पूछा जाएगा। और इसमें शुद्ध और अशुद्ध से संबंधित 10 नंबर का पूछा जाना है। और लोकोक्तियाँ और मुहावरों से संबंधित 10 नंबर का यहाँ से भी पूछा जाएगा। विराम चिन्ह से भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, काल के आधार पर 5 नंबर का यहाँ से भी आपको पूछा जाएगा। तो 100 नंबर का आपकी इसमें हिंदी रहेगी। और 150 नंबर का जो रहेगा वह रहेगा आपका क्या, साइंस और जो ह्यूमैनिटी से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक हो गया। तो साइंस और ह्यूमैनिटी के रहेंगे इसमें कितने, 150 प्रश्न और 100 प्रश्न रहेंगे कहाँ से, हिंदी से। तो टोटल जो रहने वाले हैं वह कितने प्रश्न रहेंगे इसमें, 250 प्रश्न रहेंगे। और टोटल इसमें 2-2 घंटे आपको मिलेंगे। और जो मेरिट बनेगी वह इसी आधार पे बनेगी। ठीक हो गया। अब हम फॉर्म फिल करने के लिए जो इसमें शुल्क लिया जाना है, वह शुल्क की अगर बात करें तो उसको हम देखते हैं। तो जो इसमें शुल्क लेना है वह अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग रखा हुआ है। ठीक हो गया। तो इसमें जैसे अनारक्षित है, जनरल वालों के लिए 150 रुपये और प्रोसेसिंग फीस लगा करके 172 रुपये 30 पैसे शुल्क रखा हुआ है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लिए भी इतना ही रखा हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी इतना ही रखा हुआ है। और अनुसूचित जाति के लिए रखा हुआ है 82.30 पैसा इसमें रखा गया है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 82.30 पैसा भी इसमें रखा गया है। ठीक हो गया। और जो दिव्यांग है, दिव्यांग वालों के लिए इसमें जो है वह सिर्फ प्रोसेसिंग जो फीस रहती है वही ली गई है कि 22.30 पैसा इसमें लिया जाएगा। ठीक हो गया। तो यह इसमें क्या है कि जो क्या कहते हैं शुल्क है, शुल्क का विवरण इसमें दिया हुआ है। ठीक हो गया। और जो अनाथ हैं, ठीक हो गया, अनाथों के लिए इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक हो गया। और अन्य के लिए जैसे उत्तराखंड राज्य के पूर्व सैनिक हो गए, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक हो गए, सैनिकों के आश्रित एवं महिला अभ्यर्थी जिसमें वर्ग या श्रेणी यथा अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हो, उनके वर्ग हेतु इसमें निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। ठीक हो गया। यानी कि इन लोगों के लिए निर्धारित जो शुल्क दिया गया है वह शुल्क आपका रखा गया है। ठीक हो गया। सिर्फ इसमें किसके लिए, जो अनाथ होंगे उसके लिए इसमें जो शुल्क है वह फ्री किया गया है। तो ये था आज का अपडेट। तो जिसने भी BSc की हुई है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। क्या है कि उन लोगों को यह फॉर्म फिल करने को मिलेगा। ठीक हो गया। तो इसी प्रकार से हम प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचाते रहते हैं। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।